रिसेंटली मेरी एक वीडियो में अभिषेक करके एक सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आया कि भैया इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर देखने के बाद भी कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा है, ना ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कुछ सीख लिया, क्या करूं। तो ये वीडियो इसी कमेंट के रिगार्डिंग है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। एक्चुअली ये वीडियो मैं कल ही बनाने वाला था, यानी कि संडे को, बट कल मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम पड़ गया जिसकी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। और कल मिड टर्म का एग्ज़ाम भी था, इवन संडे था कल, फिर भी कॉलेज था, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। सबसे पहले दो केसेस हो सकते हैं। पहला, एक तो आप बैच से पढ़ रहे होंगे तो आपको नोट्स मिल रहे होंगे, या तो आप बना रहे होंगे। तो या अगर मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत सही है। वो तो अगर आप बना रहे हैं, आप अगर खुद से नोट्स बना रहे हैं तो आपको क्लास में लिखना भी पड़ता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लिखने से ज़्यादा समझने में फोकस करिए, क्योंकि जब आपको वो चीज़ समझ में आएगी नहीं तो आप लिख के उसका करेंगे क्या, ठीक है। तो लिखने से ज़्यादा समझने पे फोकस करना चाहिए। और जैसे ये नहीं कि क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए नाउन है तो नाउन पढ़ा रहे हैं सर, और आप अपनी नोट्स बनाने के चक्कर में वो पढ़ा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आप लिखे चलाए दे रहे हैं उसको, तो क्या मतलब इस बात का। तो पहले आपको समझना चाहिए, फिर इसके बाद लिखना चाहिए। समझना ज़्यादा ज़रूरी है लिखने से। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं होता, पढ़ा हुआ याद भी होना चाहिए। और वो याद कैसे रहेगा? मल्टीपल रिवीजन से। देखो, एक ही बैच है, उस बैच में हज़ारों लड़के लाखों लड़के पढ़ते हैं, हज़ारों लाखों एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, तो सब सेम ही तो पढ़ते हैं। एक ही टीचर जो पढ़ाते हैं सेम ही तो पढ़ते हैं, लेकिन सबके मार्क्स सेम नहीं आते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है रिवीजन। डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है? वही रिवीजन। जो जितने मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करेगा उसके मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। तो रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। ये नहीं कि सर 3-4 चैप्टर हो गए, पीछे का एक भी देख नहीं रहे, आगे का बढ़े चला दे रहे हैं। ये तो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना हुआ ना। अगर सिलेबस कंप्लीट भी कर लेंगे तो क्या हो जाना, उससे आना भी तो चाहिए ना। और तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे सर क्लास में अगर वर्ब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वर्ब हो गया, बैच में वर्ब हो गया। अब अगर वर्ब कंप्लीट हो गया है तो किसी भी PYQ बुक से प्रीवियस से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। या फिर सबसे पहले प्रायोरिटी तो ये देनी चाहिए, जो सर PDF प्रोवाइड करा रहे हैं वर्ब की, या वर्ब है तो मैं वर्ब का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वर्ब की अगर PDF प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वो PDF 2-3 बार सॉल्व करनी है। फिर इसके बाद PYQ बुक से सॉल्व करने हैं उसके क्वेश्चंस। फिर इसके बाद आप, जब आपका सिलेबस वगैरह हो जाए तो आप मॉक वगैरह में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई टॉपिक चल रहा है, कोई चैप्टर चल रहा है, तो जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो उसके PYQ क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट करने हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस वजह से आप अपनी ग्रामर कवर कर सकते हैं। तो इंग्लिश का यही है कि 3 ही तरीके हैं इसके कवर करने के। पहला तो मैंने बताया कि फोकस के साथ आपको क्लास में समझना है, सिर्फ नोट्स बनाने में ध्यान नहीं देना है, पहले समझना है। दूसरा पॉइंट ये था कि रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना है। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करनी है PYQ बुक से या फिर PDF से जो सर प्रोवाइड कराएं आपके। और रिसेंटली मेरी एक वीडियो में कमेंट आया था कि रीजनिंग पढ़ लेते हैं, रीजनिंग का कोई चैप्टर है, मान लो डिकोडिंग है, तो पढ़ लेते हैं, उसके क्वेश्चन PYQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, और उसका रिवीजन करना है तो कैसे रिवीजन करें। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आपने बुक से सॉल्व किया, ऑफकोर्स बुक से ही सॉल्व किए होंगे, तो आपको कोई क्वेश्चंस कठिन लगा होगा या फिर उसमें कुछ अलग लॉजिक यूज हुआ होगा, तो आपने उसको पेंसिल से टिक किया होगा। तो अगली बार में आपको क्या करना है, सिर्फ उन्हीं पेंसिल वाले क्वेश्चंस को ही लगाना है जिसको आपने टिक किया था, जो आपको अलग लगे थे। तो उन्हीं पेंसिल वाले क्वेश्चंस को आपको लगाना है। और ये सेकंड टाइम आप लगा रहे होंगे। थर्ड टाइम में अगर कोई आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं तो उसमें डबल टिक कर देना। तो जब डबल टिक कर दोगे तो अगली बार जब लगाओगे तो वो डबल टिक वाले क्वेश्चन ही लगाओगे। इस वजह से आप अपनी रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग लगा लिया तो आप चैप्टर वाइज सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं। ऑप्शन होता है ना चैप्टर वाइज सेक्शनल मॉक का, फिर सेक्शनल आता है, फिर इसके बाद फुल मॉक ऐसा लगाना चाहिए। नहीं, पहले चैप्टर वाइज लगाने चाहिए मॉक, फिर इसके बाद सेक्शनल, फिर इसके बाद फुल मॉक की ओर जाना चाहिए। किसी का और कोई कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक छोड़ देना, अगर दिल से पसंद आई हो तो किसी अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।